क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के रिगार्डिंग। ये इनसेन पंप जो हुआ है, किसने इसको प्रेडिक्ट किया, किस तरीके से हमने इसको राइड किया है, आगे के क्या मूवमेंट हो सकते हैं मार्केट के लिए। इस वीडियो के अंदर एक फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड करूँगा जो मैं अभी लेने के लिए ज़रूर से सोच रहा हूँ। इस टाइम पे किस तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करके किस तरीके से मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूर से दे दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ टाइम सेंसिटिव, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द कंटेंट। First thing first, we will talk about today is going to be Bitcoin on the weekly time frame. So weekly time frame पे आप देख सकते हैं कि इस बॉटम रेंज पे हमने हमारे लॉन्ग की पोजीशन को बिल्ड किया था, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दिस इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन के लिए, उसने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया एट दिस पॉइंट, एंड इट हैड वेंट अबव इट। सो अब जो रेजिस्टेंस एरिया बन के आ रहा है बिटकॉइन के लिए इज गोइंग टू द प्रीवियस हाई for the Bitcoin. I'll take you on another chart for that. As of now, the EMAs had made it very clear कि वो वहाँ से एक अच्छा सपोर्ट की तरह बिटकॉइन के लिए बन के आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट, एंड दैट्स वाई मार्केट में बहुत अच्छा मनी फ्लो हो रहा है, राइट, एंड दैट्स द रीज़न वी हैव सीन दिस इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। अभी के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है बिटकॉइन के लिए, अब for now, yes, the yellow resistance area has been broken, but on the other hand we have this major resistance area there from the weekly time frame. तो ये क्यों बन सकती है? तो now this is logically resistance area where we have seen certain wicks below the region. आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमने विक्स ज़रूर देखी है। विक्स का मतलब क्या है? हमने डंडियाँ ज़रूर देखी हैं, बट जो बॉडी है वो यहीं पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो बॉडी के एरिया पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है बिटकॉइन के लिए, जहाँ से एक रिजेक्शन का लेवल बन के आ सकता है। फॉर दैट इंटरवल वी कैन सी मार्केट गोइंग अपसाइड, ओके। और इस एज द मार्केट इज गोइंग अपसाइड, वी कैन look for some other altcoins or other coins where we can generate good sums of profit, okay। आज उसके रिगार्डिंग भी अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे चार्ट पे। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट जहाँ से हमने हमारी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ली थी, एंड यू कैन सी इट हैड वेंट इम्पल्सिवली टुवर्ड्स द अपसाइड, ब्रेकिंग ऑल द रेजिस्टेंस, ब्रेकिंग ऑल द टारगेट्स टुवर्ड्स द अपसाइड, ओके। तो अब जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है बिटकॉइन के लिए, कल जो रिजेक्शन हमको जो देखने के लिए मिला था वो है प्रीवियस हाई से। जो प्रीवियस हाई मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा है ये साल के अंदर, वहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने के लिए ज़रूर से मिला है, बट दैट रिजेक्शन इज़ नॉट दैट हार्ड एज ऑफ नाउ। मैं मानता हूँ मार्केट में एक करेक्शन होना ज़रूरी है। अगर मार्केट इसी तरीके से अपसाइड मोमेंटम लेता रहेगा, देन देयर विल बी अ ह्यूज इम्बैलेंस इनसाइड द प्राइस, एंड सूनर लेटर ये इम्बैलेंस जो होता है ये मार्केट फिल करता है। जिस ड्रास्टिक लेवल से ये ऊपर गया है, अगर मार्केट में कुछ भी अनसर्टनिटी होती है तो इन दैट केस वी कैन सी सच सेम इम्पल्सिव मूव टूवर्ड्स द डाउन साइड। अभी के लिए मार्केट में सब कुछ अच्छा है। कल पोवेल की मीटिंग भी थी, पोवेल की स्पीच थी, आई मीन। तो जब वो स्पीच थी, आई वॉज हियरिंग द स्पीच थ्रू आउट द सेशन, एंड उसमें पोवेल ये भी कहते हैं कि वो स्टेबल कॉइन्स को एक मान्यता देने के लिए रेडी हैं, और क्रिप्टो करेंसी एक अभी स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास बन के आ रहा है, ठीक है। और भी अच्छी न्यूज़ आ रही है, वो उसमें से कुछ न्यूज़ ये हैं कि अब लास्ट 5 डेज़ में 5 बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है इन US, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ ब्लैक रॉक। यू कैन सी ऑल द 5 नेम्स राइट इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन राइट नाउ, ओके। तो ये जो भी 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन को रजिस्टर करने का। एज ऑफ नाउ अप्रूवल हालांकि अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही किसी के भी लिए अप्रूवल मिल जाता है, इन दैट केस वी कैन सी मोर जाइगेंटिक अपसाइड मोमेंटम इनसाइड द मार्केट। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट क्लास का फंड मैनेज करते हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक के बारे में हम जानते हैं। तो ये जब पैसा मार्केट में आएगा, जब बिटकॉइन के अंदर आएगा, जब क्रिप्टो के अंदर आएगा, तो वी कैन सी सच काइंड ऑफ मोमेंटम इनसाइड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट।
अभी भी मार्केट में बिटकॉइन ज़्यादा मूव कर रहा है, हालांकि दूसरे क्रिप्टो एसेट्स अभी तक इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर सम ऑफ दैम टू कैच राइट एट द बॉटम, बट कल जैसे कि हमने हमारे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ली थी, मार्केट वॉज एट द रेजिस्टेंस एरिया एंड वी ट्राइड टू शॉर्ट द मार्केट, राइट। Eventually it didn't went well. Why is that? It could be a complete market manipulation. Market makers are trying to push the price upside. Whoever is trying to enter the market right now is a retailer. Okay, keep this thing in your mind, guys. अब आप अगर देखोगे तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिस पे बहुत बार रिलाई करता हूँ, दैट इज़ RSI. RSI इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिकेटर। तो आप अगर देखोगे तो पिछली बार भी जितनी बार भी बिटकॉइन अपना प्रीवियस हाई बनाता है, जैसे कि चलो इस एरिया को हम डिटरमाइन करके समझ के चलते हैं कि क्यों हमने हमारी शॉर्ट की पोजीशन ली, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन गाइस, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आई एम हियर टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स दैट येस इट डिड हिट अवर स्टॉप लॉस, बट क्या बेसिस पे हमने इसको लॉन्ग लिया था और क्या बेसिस पे हमको एक रिजेक्शन देखने के लिए ज़रूर से मिल सकता था। तो मार्केट एक बॉटम के लेवल पे चले गया था जो था 11 का लेवल, ठीक है, उस लेवल तक बिटकॉइन चले गया था, दैट वाज दिस बॉटम एरिया। उसके बाद मार्केट ने एक पंप लिया टूवर्ड्स अपसाइड, दैट इज़ मार्केट को एक रिजेक्शन देखने मिला, ठीक है। कहाँ से देखने मिला तो हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक एक 33% का मूव अपसाइड ले लिया उसने। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लिया, एक 8 से 9% का करेक्शन नीचे लिया। मीनवाइल RSI जो था वो 90% के रेंज पे पहुंच गया था। अब जो मार्केट था इस रेंज से, तो ये हमारा बॉटम है, यहाँ से लेके अब मार्केट ने 25% का अपसाइड ग्रोथ दिखा दिया है। मीनवाइल जो देखने की बात है वो है कि RSI जो है इट हैड नेवर वेंट अबाउ दिस रीजन, ठीक है। जब प्रीवियस भी ये यहाँ पे इतना बड़ा पंप देखने के लिए मिला, 11 से लेके यहाँ तक गया, बट एट सर्टन पॉइंट ये एक इंडिकेशन करता है कि मार्केट इज़ ओवर हीटेड, मार्केट इज़ ओवर एक्सटेंडेड गाइस, ओके। तो इस टाइम पे अगर हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं या लॉन्ग्स कर रहे हैं मार्केट में, that is sort of gambling guys. Yes, the market is good, the market is completely going towards the upside, but at certain point there needs to be a reversal, okay, there needs to be a certain reversal or a consolidation. Otherwise what will happen is कि market एक upside तो momentum ले चुका है, उसके बाद ऐसे consolidate करेगा, उसके बाद सीधा ही drastically नीचे आ जाएगा। Otherwise अगर market healthy है तो market ऐसे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट फ्लिप रीजन पे, एंड देन वी कैन सी एनी अपसाइड मोमेंटम, एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव वी नीड एट दिस पॉइंट सो दैट वी कैन एंटर द मार्केट विद अ रिस्क रिवॉर्ड विच इज़ प्रीटी गुड, ओके। कमिंग अप विद द नेक्स्ट, कल के वीडियो में मैंने आपको ये बिटकॉइन का सिग्नल दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बिटकॉइन के अंदर एंटर करना है तो दिस वुड बी अ कंप्लीट रेंज। कल या परसों के वीडियो में मैंने आपको ये दिया था, और उसके बाद मार्केट ने एक भी सेकंड के लिए नीचे नहीं आया, एंड इट हैड गिवन अस एन इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। सो दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिग्नल दैट यू वुड हैव गॉट। बॉटम पे तो मैंने एंट्री ली है, उसके बाद अगर आपने कहीं पे एंट्री लेने का सोचा तो दिस वाज द नेक्स्ट बेस्ट एंट्री एट द ब्रेकआउट, ओके। कमिंग विद द नेक्स्ट, अब जैसे कि बिटकॉइन ने ब्रेकआउट कर लिया था, इथेरियम अभी तक उस तरीके का इम्पल्सिव मूव नहीं दिखा चुका था, तो अब हमको इथेरियम में सेम मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जो भी पोजीशंस थी मैंने बॉटम से अभी तक उनको कैच करके रखा है। आई हैवंट क्लोज ऑल ऑफ माई पोजीशन फुल्ली, सो इफ यू हैव अ गुड पोजीशन you need to determine that you are keeping it open for a certain interval of time so that you can generate a huge sums of profit. That was a swing trade. पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड्स के टारगेट हाई होते हैं, स्कैल्प्स के छोटे होते हैं। कल हमने शॉर्ट स्कैल्प लिया था, इट वाजंट अ स्विंग, एंड जो हमने स्विंग्स लिए थे हमने बॉटम से लिए थे, एंड सो दैट ये भी अगर आपको एक वापस इस रेंज के अंदर वापस देखने के लिए मिलता है तो एक वापस से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर से इथेरियम के अंदर बनने की
संभावना है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छा एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इथेरियम। इथेरियम भी अगर आप देखोगे तो ओवर एक्सटेंड हो गया है, 90 के रीजन में आ गया। देन दिस इज़ नॉट समथिंग ऑन अ 1 आवर्ली टाइम फ्रेम, दिस इज ऑन अ 4 आवर्ली टाइम फ्रेम। तो इवेंचुअली अब मार्केट की प्राइस चल रही है $1925। आई प्रॉबली बिलीव इट कुड टॉप आउट एट अ सर्टेन लेवल ऑफ $1993। 25 से $93 की रेंज के बीच में जाने के बाद आई बिलीव वहाँ से एक रिवर्सल इथेरियम के लिए हमको ज़रूर से देखने के लिए मिल सकता है। एट दिस पॉइंट आई विल नॉट सजेस्ट टू लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। येस, आई हैव टेकन माई ओन शॉर्ट्स and I will be looking out to book out those shorts. Probably whenever I do that, I'll surely gonna let you know in the Telegram and the YouTube as well. अब चलते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, दैट इज गोना बी द अल्ट कॉइन, द स्पेशल अल्ट कॉइन दैट आई एम सपोज टू बाय इनसाइड द स्पॉट. आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू टू बाय दैट कॉइन इनसाइड द futures, because this is something that we are looking for a long term perspective which gonna have a huge risk to reward ratio which will give you impulsive 10x 20x easy gains. Okay, मैं मजाक नहीं कर रहा guys. This coin is supposed to provide us 20x 50x gains in the upcoming months or in the bull market. So yes, this is our coin that is going to be Link. Okay, so Link एक one of the finest coin है जो अपने bull season में अगर आप देखोगे तो bull market में उसने अपना top किया है. For some reason my ये मैंने एक पहले पीछे वीडियो भी बना रखा था. So Link is my special pick for the day, and this is the range in which the Link has been consolidating for like let's say 446 days. Okay, so this is the range in which the Link has been ranging between. अगर आप यहाँ से अगर अपसाइड का मोमेंटम भी ले लेते हैं तो 66% का इजी गेंस विदाउट एनी रिस्क आपको मिल जाएगा. आपका जो प्रीवियस हाई है, जो ऑल टाइम हाई इसने मार चुका है, दैट इज़ एट अ $52 रेंज. और ये मैंने वहाँ तक भी मेरे $50 के रेंज पे भी मैंने लिंक को प्रॉफिट बुक आउट किया था, एंड आई रिमेंबर दैट. सो लिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉइन आई बिलीव. अगर आप ऑल टाइम हाई भी नहीं सोचते, अगर $35 तक का भी रेंज पकड़ लेते हैं तो ये कॉइन आपको इजी 500% का प्रॉफिट जनरेट करके देगा मतलब देगा गाइस. दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉइन. मेरी बात को मजाक मत लेना. ज़रूर से इस कॉइन को अपने स्पॉट बैग्स में अभी के लिए बाय करके रख लो. दैट इज़ द फर्स्ट रेंज दैट वी विल बी लुकिंग टू बाय इज़ गोना बी द करंट मार्केट प्राइस एट 5.773 एंड द नेक्स्ट रीजन टू बाय टू अक्यूमुलेट इज़ गोना बी नियरली एट $5. एक बहुत बढ़िया कॉइन है, इसका यूज़ केस बहुत अच्छा है. मैं एक दूसरा सीरीज़ बना दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा जिसमें अल्ट कॉइन के रिगार्डिंग जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग जो कॉइन्स होंगे उसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो ज़रूर से आपके लिए आने वाला है. ओके गाइस, सो आज का रैप अप करते हैं इधर ही. आई बिलीव आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, मार्केट के कौन से लेवल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं. $28,600 का आसपास का जो रीजन है मार्केट वहाँ से लेके $29,600 के रीजन तक को बैक टेस्ट ज़रूर से कर सकता है. ओके, सो अभी के लिए इतना ही. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.